Hello everyone, welcome to our channel Maths Quiz. Today we will discuss the graph of inverse trigonometric function. आज हम sin inverse x का ग्राफ डिस्कस करेंगे कैसे होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा फंक्शन होता है sin x का ग्राफ आपको पता होगा, जनरली आप सब जानते हैं ये इस तरह से होता है, ये -1 to 1 के बीच में ही वैल्यू देता है इसकी। तो इसकी जो डोमेन होता है वो क्या होता है, इसका डोमेन होता है आर रियल नंबर, मतलब पूरी एक्स होती है लाइन, ठीक है। और इसकी रेंज हमेशा क्या होती है -1 to 1, मतलब ये -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है। एंड साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, आप जानते होंगे। तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर आर, और इसकी रेंज क्या है, इसके बीच में इसकी वैल्यूज आती हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2। एक फंक्शन तभी इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल मीन्स हम तभी उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। 1 1 क्या होता है आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1 1 मतलब जब अगर दो डिफरेंट वैल्यूज पे कोई फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा तो वो 1 1 नहीं है। जब हमें इसे 1 1 बनाना होगा तो इसके लिए हमें इसके डोमेन को मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि साइन को हम 1 1 बना सकते हैं। कैसे, इसका डोमेन मॉडिफाई करके। अगर इसका डोमेन, इसकी वैल्यू मतलब जो डोमेन में है केवल -π/2 से π/2 तक की ही वैल्यूज लें तो रेंज तो वही रहेगी -1 to 1। -π/2 से π/2 का मीन्स हुआ कि केवल यहाँ से ये है -π/2 पे कितनी वैल्यू देता है -1 साइन, और π/2 पे कितनी देता है 1। तो ये जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, ये ऑरेंज मैंने कर दिया है, ये ग्राफ होगा इसका मॉडिफाइड ग्राफ, और यहाँ पे साइन क्या होगा 1 1 एंड ऑन 2 होगा। तो हमारा जो ग्राफ, जब हमने मॉडिफाई कर दिया इसका डोमेन, तो हमें ग्राफ कौन सा मिलेगा, यहाँ से देखिए -π/2 से π/2 तक ही वैल्यू ले रहे हैं। डोमेन में केवल -π/2 से π/2 तक की जब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो हमें ग्राफ कहाँ से मिलेगा, ये तो मिलेगा आपको, देखिए ये पूरा ग्राफ मिलेगा। वैल्यू आता है -1 से 1, तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड डोमेन। क्या, और मॉडिफाइड डोमेन हमारी क्या है -π/2 एंड π/2, और रेंज क्या है -1 to 1। अब क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा हो गया है 1 1 एंड ऑन 2। अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ द फंक्शन इज बाइसेक्टेड एंड इट इज इन्वर्टिबल, तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होगा, देखिए साइन एक्स जो था होता है नॉर्मल फंक्शन, उसकी डोमेन क्या है आर, रेंज क्या है -1 to 1। अब जब हमने डोमेन को मॉडिफाइड करा टू मेक इट 1 1 एंड ऑन 2, क्या हो गया डोमेन आपका -π/2 से π/2 एंड रेंज विल बी -1 to 1। अब इसका हम इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स में क्या करना होगा, कोई डोमेन और रेंज इंटरचेंज करने होंगे, एक्सचेंज करने हैं। अब साइन इनवर्स एक्स जो है इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1, रेंज क्या होगी -π/2 से π/2। देखिए डोमेन -1 to 1 एंड रेंज -π/2 to π/2। देखिए ग्राफ क्या होगा, जो ये साइन का ग्राफ था आपने देखा था, वो देखिए मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। ये ग्राफ था आपका इतना 1 1 1 2 साइन का, -π/2 से π/2 केवल डोमेन था, और इसकी वैल्यू कहाँ से, रेंज क्या थी -1 to 1, ये साइन एक्स। अब इसे अगर एक लाइन के थ्रू 45 डिग्री की लाइन पर अगर मिरर इमेज फाइंड करते हैं तो हमें वैसा ग्राफ मिलेगा। देखिए ये ग्राफ पलट जाएगा, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब इसमें क्या होगा, देखिए क्या है, डोमेन क्या हो गया -1 to 1, -1 से 1 के बीच में वैल्यू रखेंगे तो हमें रेंज क्या, रेंज की कहाँ मिलेगी -π/2 से π/2। ओके, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए मैंने क्लियरली ड्रॉ कर दिया है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है, साइन एक्स का, ठीक है। और ये है ग्राफ आपका साइन इनवर्स एक्स का। क्या है डोमेन -1 to 1 एंड रेंज विल बी -π/2 to π/2। उसमें क्या था, देखिए डोमेन था, मॉडिफाइड जो ग्राफ था, डोमेन था -π/2 to π/2 एंड रेंज क्या थी -1 to 1। साइन इनवर्स में इसका अपोजिट हो जाएगा और ये आपको ग्राफ में मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू।